बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत के पिता स्वर्गीय राजेश कुमार की हत्या इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कर दी गई थी। उसके बाद से पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई से जांच करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। इसी मामले में हत्या की जांच की मांग बिहार सरकार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और वर्तमान विधायक कुमार सर्वजीत सहित अन्य कई नेताओं ने उठाया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। इसी मौके पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि बिहार में दलितों को नहीं इंसाफ मिल रहा है। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी राजेश कुमार के हत्या करने वाले हत्यारों को पुलिस आज तक तलाश नहीं कर पाई। आखिर हत्या करने वाले हत्यारे कौन थे? नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राजद विधायक ने कहा कि नीतीश जी की सरकार में खासकर दलितों को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, बिहार में सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन दलित नेता की हत्या के बाद आज तक सीबीआई जांच या किसी भी जांच कमेटी के द्वारा कोई भी रिजल्ट जो है सामने नहीं आया। लोगों ने ये कहा कि शहीद राजेश कुमार जैसे सांसद गया जिले में अब तक कोई नहीं हुआ। चुनाव जीतने के बाद और हारने के बाद भी अधिकारी उनकी बात सुनते थे। गरीबों के लिए काम होता था। गरीबों की आवाज में स्वर्गीय पूर्व सांसद राजेश कुमार अमर शहीद हो गए। गया वासियों के लिए गर्व की बात है कि राजेश कुमार जैसे उच्च विचार नेता को किसी ने हत्या कर दी थी। साथ ही कहा कि बहुत ही बड़ी दुखद की बात है कि आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिहार में इंसाफ कब मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। 22 जनवरी हर साल के भांति स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व सांसद गया के शहादत दिवस पूरे जिला में करीब सभी प्रखंडों में मनाई जाती है। यह सर्वविदित है कि 22 जनवरी को इमामगंज के डुमरिया के मैगरा में 22 जनवरी को उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार हम लोग जो हैं यहाँ पे उनकी शहादत दिवस मनाते हैं और जो लोगों के मन में आस्था है जिला में, बिहार में, वो सब लोग आते हैं और जब लोगों का आस्था देखता हूँ तो ऐसा एहसास होता है कि भले ही सरकार एक दलित परिवार को समझ के न्याय नहीं दिया, लेकिन यह सरकार स्वर्गीय डॉक्टर राजेश कुमार के प्रति जो लोगों के मन में भाव था उसको 16 साल बाद भी नहीं मिटा सके। तो कभी कभी हम लोगों को दुख भी होता है कि बिहार में इस तरह की कई घटनाएं हुई, चाहे वह राजू सिंह की हत्या हो, फिल्म एक्टर की हत्या हो, सब जगह जो है सरकार ने सीबीआई की जांच और न्याय का प्रयास किया। मुझे आज तक एक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि कोई दलित परिवार का लीडर मारा जाता हो या कोई लोग मारे जाते हो तो सरकार आज तक मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री शायद अपने राजनीतिक जीवन में शायद ही कोई एक एग्जाम्पल दे देते कि उन्होंने कभी किसी दलित परिवार को भी न्याय दिया हो। हम लोग तो बहुत प्रयास किया, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, बिहार सरकार, सबको कहा कि कम से कम यह बात आनी चाहिए कि किसकी साजिश थी। तो यह भी सरकार नहीं कर सकी, इसलिए तकलीफ तो मन में है। और हम चूँकि मुझे क्या पता था कि ईश्वर अगर दलित परिवार में आपको जन्म देता है तो न्याय नहीं मिलेगा। अगर यह पता होता कि दलित परिवार में जन्म लोगे तो न्याय नहीं मिलेगा तो मैं ईश्वर से कामना करता। तो मुझे लगता है कि बिहार ऐसे राज्य में शायद एक दलित परिवार में जन्म लेना कानूनन अपराध है। तो दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है और कोशिश भी मैं करते रहा हूँ, लेकिन जो लोगों के मन में जो आस्था है हमारे प्रति, पिता के प्रति, वो चाहे जिसकी भी सरकार वो मिटा तो नहीं सकती है। तो शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और जिनको आस्था है वो सब लोग आते हैं और बड़ी खुशी होती है। और हम लोग साल में शहादत दिवस में एक बार उनको याद करते हैं, आत्मा की शांति की प्रार्थना।